हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखिए यहाँ पे 2024 क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ना उसे हम क्रूशियल बोल देते हैं। तो भाई 2024 जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब हुआ। फिर आगे लिखा है शाह साउंड्स। साउंड्स का मतलब बजाया उन्होंने। पोल, पोल का मतलब होता है इलेक्शन। ब्यूगल, ब्यूगल दोस्तों एक वो होता है, बाजा होता है बजाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे आपने देखा होगा ना, वो मिलिट्री वाले पी 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 बजाते हैं, उसी को ब्यूगल कहते हैं। तो कह रहे हैं कि शाह जो है ना, अमित शाह की बात चल रही है यहाँ पे, कि उन्होंने क्या किया, साउंड्स पोल ब्यूगल। पोल ब्यूगल बजाया, मतलब कि इसको घुमा के लिखा गया है। इसका बेसिकली ये मतलब नहीं है कि उन्होंने सच में कोई बाजा बजाया है, इसका मतलब है कि शुरुआत करी, ठीक है। तो जो इलेक्शन है उसकी शुरुआत करी इन छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है दिस इलेक्शन, यानी कि ये जो इलेक्शन है, विल डिसाइड, वो डिसाइड करेंगे, वो फैसला करेंगे द फ्यूचर कोर्स ऑफ द नेशन। नेशन मतलब जो हमारा देश है वो कैसे, उसका फ्यूचर क्या होगा, इस बात को ये तय करेंगे ये वाले इलेक्शन जो 2024 के हैं। सेज हो यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि अमित शाह ही है ना यूनियन होम मिनिस्टर, तो इन्होंने ये बात बोली, ये जो हमने अभी अभी पढ़ी। फिर आगे क्या लिखा है, एट आ रैली। दोस्तों रैली निकलती है ना, ये नेता वगैरह निकालते हैं रैली अपनी, उसी को यहाँ पे बोला गया है कि एक रैली पर इन्होंने ये बात कही इन छत्तीसगढ़ में ये रैली थी। वाइल लॉन्चिंग, अब ये इन्होंने रैली में कहा, और साथ में और क्या कि भाई वाइल लॉन्चिंग अ ब्लिस्टरिंग अटैक। ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टर दोस्तों बेसिकली ना उसके लिए इस्तेमाल होता है, हवा वगैरह के लिए। जैसे कि हवा काफ़ी तेज ऐसे इस तरीके से चलती है ना, काफ़ी एग्रेसिव, उसमें एग्रेसिव वे में, मतलब काफ़ी तेजी से, उसको हम ब्लिस्टर करना बोलते हैं। यहाँ पे ब्लिस्टर का मतलब है कि काफ़ी तेज, बड़ा गुस्से वाला अटैक किया, मतलब कि, ठीक है। तो वाइल लॉन्चिंग, लॉन्चिंग का मतलब है यहाँ पर समझ लीजिए करना या शुरू करना। तो जब इन्होंने अटैक शुरू किया कांग्रेस पर, फॉर किस लिए, फॉर फेलिंग टू सॉल्व राम टेम्पल इशू, यानी कि जो राम टेम्पल का जो मुद्दा था ना दोस्तों, उसमें ये फेल कर गए कांग्रेस वाले, ये इन्होंने अटैक किया अमित शाह ने, किस पर, जो ये कांग्रेस है उस पर अटैक किया। तो ये सब हमने पढ़ा। अब देखिए वाइल का मतलब समझ गए ना, वाइल बता रहा है कि साथ में और क्या कर रहे थे। तो वाइल जब ये इन पर अटैक कर रहे थे तब इन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सॉरी ये जो इलेक्शन है वो भविष्य तय करेंगे हमारे देश का। अब यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा लगा लेता हूँ। सो गाइज देखिए अब यहाँ पे मेन आर्टिकल हम पढ़ते हैं। देखिए लिखा है रेलिंग सपोर्ट। रेलिंग सपोर्ट का मतलब वही रैली निकालते हुए सपोर्ट करना फॉर भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी के लिए जो रैली निकाल लेते उसमें, कहाँ पर निकाल लेते हैं रैली, इन छत्तीसगढ़, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को एसर्टेड, एसर्टेड का मतलब होता है जोर देना। तो उन्होंने जोर दिया दैट की द, किस बात पर जोर दिया वो बताएगा दैट। तो दैट द अपकमिंग, अपकमिंग का मतलब जो आने वाले हैं, ठीक है, जो कमिंग सून है, जो आने वाले हैं लोकसभा पोल्स, पोल्स का मतलब इलेक्शन। तो जो आने वाले जो इलेक्शन है वुड डिसाइड, वो डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, हमारे देश का भविष्य डिसाइड करेंगे, यानी कि भविष्य तय करेंगे। फिर लिखा एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग इन जंजगीर। दोस्तों जंजगीर कोई जगह होगी, वहाँ पर मीटिंग हुई थी, पब्लिक मीटिंग, ठीक है। तो उसको एड्रेस करते हुए, मतलब वहाँ पे स्पीच देते हुए, एड्रेस का मतलब हो गया स्पीच देते हुए, हिज फर्स्ट सिंस लास्ट ईयर्स असेंबली पोल, यानी कि पिछले साल जो असेंबली पोल हुए थे दोस्तों, एक होता है जनरल पोल, एक होता है असेंबली। असेंबली मतलब सीएम वाले जो पोल्स होते हैं, जनरल मतलब जो पीएम वाले होते हैं। तो जो लास्ट ईयर के जो असेंबली पोल थे तब से लेकर, इसलिए लिखा है सिंस। तो हिज फर्स्ट, यानी कि ये जो एड्रेस कर रहे हैं ना मीटिंग में, ये पहला है। कब से पहला है, जब से पिछले साल की जो असेंबली हुई थी, असेंबली पोल्स हुए थे तब से, ठीक है। तो मिस्टर शाह ने क्या कहा भाई, मिस्टर शाह ने कहा सैड द कमिंग इलेक्शन, जो आने वाले इलेक्शन है वुड बी क्रूशियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इन शेपिंग इंडियाज पाथ, यानी कि इंडिया को जो रास्ता है उसको शेप करने में, यानी कि उसको तय करने में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो इंडिया का रास्ता है वो कहाँ ले जा रहा है भाई, मतलब कहाँ, किसकी और रास्ता है, तो टू बिकमिंग अ फुल्ली डेवलप्ड नेशन, यानी कि पूरी तरह विकसित एक देश बनने में की तरफ जो रास्ता है, ठीक है, उसके उसको ये तय करेंगे ये वाले इलेक्शन, ये बोला इन्होंने। फिर क्या बोला, एंड आ वर्ल्ड लीडर, और एक वर्ल्ड लीडर बनेगा हमारा देश, इसकी तरफ जो रास्ता उसको भी ये जो इलेक्शन आ रहे हैं तय करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा भविष्य तय होने वाला है।
देखिए फिर लिखा था कमिंग इलेक्शन, यानी कि फिर से वही कमिंग का मतलब आने वाले। तो जो आने वाले इलेक्शन है, इज़ एन इलेक्शन, वो एक ऐसे इलेक्शन है दैट विल डिसाइड, जो कि तय करेगा द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ये फिर वही बात आ गई है ना, कि भाई फ्यूचर कंट्री का जो है हमारे देश का वो तय करेगा। इट विल मेक द कंट्री फुल्ली डेवलप्ड। कह रहे कि ये जो इलेक्शन है ये हमारी, इट किसके लिए आया है, इलेक्शन के लिए। तो ये जो इलेक्शन है ये हमारी कंट्री, हमारे देश को फुल्ली यानी कि पूरी तरह कंप्लीटली डेवलप्ड बनाएंगे। एंड मदर इंडिया आ लीडर, और हमारे जो मदर इंडिया हम दोस्तों बोलते हैं ना, हमारे अपने देश को माता भी बोल देते हैं, तो जो हमारा देश है उसको हम एक वर्ल्ड लीडर बनाएगा ये इलेक्शन, ठीक है। फिर लिखा आई वॉन्ट टू थैंक, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, द पीपल, उन लोगों का, ऑफ छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ के हैं, होल हार्टेडली, पूरे दिल से। वी केम, हम आए, इन 2014, 2014 में, यू गेव अस, आपने हमें दिया, यू का मतलब आपने, गेव अस का मतलब हमें दिया, 10 आउट ऑफ 11, 10 में से 11 में से 10, 10 आउट ऑफ 11 का मतलब 11 में से 10 लोकसभा सीट्स दी हमें। एंड जस्ट नाउ, और बिल्कुल अभी, जस्ट नाउ का मतलब बिल्कुल अभी, यू फॉर्म्ड, आपने बनाया, द बीजेपी गवर्नमेंट को बनाया, इन द स्टेट, यानी कि इसी राज्य में, छत्तीसगढ़ में। क्या सो दोस्तों कोई आ गया था अभी, इसलिए मैं थोड़ा, चलिए फिर से वीडियो चालू कर चलें। तो कहाँ पे थे हम, कि जस्ट नाउ यानी कि बिल्कुल अभी, यू फॉर्म्ड, आपने बनाया, द बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी की सरकार को बनाई, इन द स्टेट, राज्य में, इस छत्तीसगढ़ में, विद द हाईएस्ट मेजोरिटी, किसके साथ, विद द हाईएस्ट, यानी कि अभी तक की सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मिली, इन द असेंबली मतलब वही जो सीएम वाले इलेक्शन होते हैं। देखिए फिर लिखा, ही सेड, इन्होंने कहा, एट द पार्टीज विजय महासंकल्प रैली, तो ये पार्टी की एक रैली थी, ठीक है, विजय महासंकल्प इसका नाम था। उस रैली में इन्होंने ये बात बोली जो हमने पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ी। देखिए फिर आगे लिखा है, विच मार्क्ड, अब विच किसके लिए आया है, इस पार्टी के लिए ही आया है, कि ये जो पार्टी है इसने क्या किया है, मार्क द फॉर्मल लॉन्च। देखिए दोस्तों, मार्क का ना सीधे सीधे ऐसे कोई हिंदी नहीं बोल सकता मैं, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या मतलब है। जैसे लिखा है विच तो आया है पार्टी के लिए, तो विच यानी कि जिसने, यानी कि पार्टी ने, यानी कि वो पार्टी है जिसने मार्क किया द फॉर्मल लॉन्च, यानी कि जो फॉर्मली जो हमने लॉन्च का मतलब शुरुआत, स्टार्ट किसका, ऑफ द बीजेपी कैंपेन, जो बीजेपी की जो कैंपेन होगा, कैंपेन का मतलब यही पूरी रैली वगैरह निकालना, पूरा प्रचार विचार करते हैं ना इलेक्शन जीतने के लिए, उसी को कैंपेन बोल देते हैं। फॉर द जनरल इलेक्शन, यानी कि जो पीएम वाले इलेक्शन है उनकी बात चल रही है, इन द स्टेट, इस राज्य में। तो इस राज्य में जो जनरल इलेक्शन के लिए कैंपेन है उसकी शुरुआत, और उसकी शुरुआत कर दी है इस रैली ने, इसलिए लिखा है कि विच मार्क्ड। अच्छा हाँ, एक बात तो बता दूं कि ये जो विच आया नहीं, पार्टी नहीं, रैली के लिए आया है। तो ये जो रैली जो है इसने शुरुआत करी है किस चीज़ की, कि भाई कैंपेन जो है ये बोला गया है। ही ऑल्सो हाईलाइटेड, इन्होंने हाईलाइट का मतलब जोर देना, तो इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, द इनिशिएटिव्स, यानी कि जो इनिशिएटिव्स का मतलब कदम, स्टेप्स, जो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि टेकन बाय द गवर्नमेंट का मतलब, टेकन का मतलब लिए गए हैं, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। तो यानी कि इन्होंने उन कदमों पर भी, उन स्टेप्स पर भी जोर दिया जो कि, या फिर मेजर्स भी कह सकते हैं आप, जो कि लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, क्या करने के लिए, टू बोल्स्टर का मतलब होता है दोस्तों मजबूत बनाना। तो मजबूत बनाने के लिए जो कदम लिए, नेशनल सिक्योरिटी मतलब जो हमारे देश की जो सिक्योरिटी है ना, आर्मी वगैरह वो सब, उसको मजबूत बनाने में जो कदम लिए, एंड डिलीवर सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस को डिलीवर करने में जो कदम लिए, एज वेल एज, साथ ही साथ, ठीक है, एज वेल एज का मतलब था साथ ही साथ, इट्स इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक का मतलब जो उसको बोला गया है यहाँ पे, इकोनॉमिक का मतलब जो रुपये से संबंधित है, जैसे जीडीपी वगैरह हो गई ना, इन चीज़ों की बात करी गई है। तो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में जो कदम लिए थे सरकार ने, उस पर इन्होंने जोर दिया। फिर लिखा है अर्लियर का मतलब पहले। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो किसी व्यक्ति के द्वारा बात बोली गई है, ये भी बात बोली गई थी, लेकिन ये देखिए जब ऐसे लगा होता है ना कोटेशन मार्क, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल वैसे ही लिखी गई है जैसी बोली गई है। तो अब क्या बोला गया है, अर्लियर यानी कि पहले, आवर कंट्री जो हमारा देश था, स्टूड 11th यानी कि वो 11वें नंबर पर था, इन द टेबल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, यानी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो हमारा देश 11वें नंबर पे था। टुडे, आज,
इट इज़ एट 5th प्लेस। ये आज 5वीं जगह, मतलब 5वीं रैंक है इसकी, पहले 11वीं रैंक थी। ठीक है, इसलिए लिखा है इट इज़ एट 5th प्लेस। फिर लिखा द प्राइम मिनिस्टर, अब ये बात बोली जा रही है, हम सब पढ़ लें आराम से। ठीक है, फिर लिखा द प्राइम मिनिस्टर, ये जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे दोस्तों, हैज़ गारंटेड, उन्होंने गारंटी दी है दैट कि वी विल मेक, देखिए वी विल मेक इंडिया, हम अपने इंडिया को क्या बनाएंगे, मेक का मतलब बनाना, तो हम अपने इंडिया को बनाएंगे द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पावर इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया होगा, ये बोला गया है। लेकिन इसलिए लिखा 3rd लार्जेस्ट, यानी कि तीसरे नंबर, सबसे बड़ी जो तीसरे नंबर पर जो हमारा देश होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा इकोनॉमिक पावर, मतलब काफ़ी GDP उसके सेंस में बात करी गई है थोड़ी, रुपए वगैरह के उसमें। फिर लिखा है कांग्रेस इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट दोस्तों उसे हम बोलते हैं जो कि असक्षम होता है, जिसमें जो कि उतना सामर्थ्य नहीं होता जिसके पास होना, जितना होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इनकॉम्पिटेंट का मतलब समझ गए ना, जैसे आप किसी को कहें कि भाई तू इनकॉम्पिटेंट है इस काम के लिए, यानी कि तू इस काम को करने के लिए ना पूरी तरह सामर्थ्य नहीं है तेरे पास, तुझ में तेरे पास वो स्किल्स नहीं है जो चाहिए। तो कांग्रेस, यहाँ पे फिर से इल्ज़ाम लगाया गया है कि कांग्रेस जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि उसमें जो चीज़ें चाहिए हमारे देश को उसमें वो है नहीं, ये बोले सिंपल। मिस्टर शाह, जो मिस्टर शाह है, स्लैम्ड का भी मतलब यही होता है कि वार करना, अटैक करना। द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट, जो प्रीवियस का मतलब जो पिछली जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस थी ना दोस्तों, उसकी बोली गई है, उसी के बारे में बोला जा रहा है कि इन द स्टेट, यानी कि इस राज्य में, फॉर इट्स इनकॉम्पिटेंस, तो कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस पे वार किया जो कि इस राज्य में पहले थी, अब बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी, और वार क्यों किया, इट्स कॉम्पिटेंस, कि भाई ये सक्षम ही नहीं थी, एंड इस बार इसलिए वार किया, एंड सैड, और कहा दैट इट नीदर सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग द नक्सल प्रॉब्लम, और जो नक्सल प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करने में ये सक्सीड नहीं हुई। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। ठीक है, फिर क्या बोला, नॉर डिड जस्टिस टू द पीपल ऑफ द छत्तीसगढ़, और जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके साथ न्याय भी नहीं किया, ये बात इल्ज़ाम लगाया इन्होंने। फिर देखिए क्या लिखा है, नॉर का मतलब होता है दोस्तों ना ही, जैसे लिखता है ना, ऐसे लिखा है ना नीदर नॉर, ये नीदर नॉर ऐसे बहुत मिलेगा आपको, नीदर नॉर। इस नीदर का मतलब होता है ना तो, नॉर का मतलब होता है ना ही, तो ना तो ये नक्सल प्रॉब्लम से निपट पाए सही से, ना ही ये जस्टिस की बात कर पाए। ठीक है, फिर लिखा आगे, ही ऑल्सो स्लैम्ड, फिर से वही स्लैम्ड आ गया, यानी कि फिर से इन्होंने वही तीखा वार किया उन पे, द पार्टी ओवर, पार्टी पर, कि भाई ओवर बताएगा कि क्यों, मतलब किस मुद्दे पर वार किया, तो ओवर द राम टेम्पल इशू, जो राम टेम्पल है ना दोस्तों, अभी जो हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया था जिसका कंसेग्रेशन, ठीक है, तो उस मुद्दे पर भी इन्होंने वार किया। फिर लिखा है टुडे, यानी कि आज, आई हैव कम टू लॉर्ड राम्स मैटरनल होम। मैटरनल होम का मतलब जो नानी वाला घर होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, मैटरनल का मतलब नानी की, मम्मी की तरफ का, पैटर्नल का मतलब पापा की तरफ का। तो टुडे यानी कि आज, आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू लॉर्ड राम्स मैटरनल होम, लॉर्ड राम जो भगवान राम थे उनके मैटरनल होम पर आया हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ इज़ द मैटरनल बर्थ प्लेस। छत्तीसगढ़ क्या है, वो मैटरनल बर्थ प्लेस है, यानी कि जन्मभूमि है ऑफ लॉर्ड राम की। रामलला वॉज नॉट एबल टू सिट इन हिज हाउस, यानी कि रामलला जो हमारे दोस्तों भगवान राम थे वो सक्षम नहीं थे, किस चीज़ में सक्षम का मतलब वो नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, सिट इन हिज हाउस फॉर 500 ईयर्स, यानी कि 500 साल तक वो अपने घर नहीं बैठ पाए, बिकॉज द टेम्पल वॉज नॉट बिल्ड, क्योंकि टेम्पल बनाया ही नहीं जा सका। ठीक है, ये अभी की बात चल रही है, मतलब ये बोला जा रहा है ना कि अब टेम्पल बन गया तो भैया राम जी जो है अपने उसमें बैठ गए, ये बोला गया है। फिर आगे लिखा है कांग्रेस डिड नॉट एंड, कांग्रेस ने ख़त्म नहीं किया, डिड नॉट एंड का मतलब ख़त्म नहीं किया, द इश्यू, यानी कि वो मुद्दा, दैट हैड बीन पेंडिंग, जो कि पेंडिंग है, यानी कि पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जिस पे अभी तक एक्शन ही ना लिया गया हो, फॉर 500 ईयर्स, यानी कि 500 साल से जो कि पेंडिंग था, ड्यूरिंग 75 ईयर्स ऑफ देयर रूल्स, 75 साल तक कांग्रेस ने रूल किया, मतलब कि 75 साल तक कांग्रेस थी और इन्होंने इसका ये मुद्दा नहीं सुलझाया, ये आरोप लगाया इन्होंने। फिर लिखा है बट, लेकिन मोदी जी हैं सॉल्व इट, लेकिन मोदी जी ने सॉल्व कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया। फिर लिखा है एंड परफॉर्म द कंसेक्रेशन। कंसेक्रेशन का मतलब होता है दोस्तों पवित्र करना किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि आपका नया नया घर बना और अब
आप ऐसे ही थोड़े ना चले आते रहने। हमारे इंडिया में तो थोड़ा अलग होता है ना हिसाब कि भाई घर बना, फिर हम थोड़ी पूजा वूजा कराते हैं, फिर रहने जाते हैं। तो जो पूजा कराते हैं ना उसी को कंसेक्रेशन बोलते हैं। ऐसे ही जो राम मंदिर बना उसमें भी हुई थी पूजा, अभी आपने सुना ही होगा, तो उसी को यहाँ पे कंसेक्रेशन बोला गया है। तो कह रहे हैं एंड परफॉर्म्ड, और क्या किया मोदी जी ने, परफॉर्म किया द कंसेक्रेशन, यानी कि कंसेक्रेशन की ऑफ राम लला इन अयोध्या, राम लला की अयोध्या में ऑन जनवरी 22, यानी कि 22 जनवरी को। ही सैड, इन्होंने कहा। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर आर्टिकल यहीं खत्म हो जाता है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।